15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज। समबाहु सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? सभी भुजा आपस में बराबर, और कितना डिग्री का कोण बनाएगा सभी पे? 60 डिग्री। तो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर ना। देखो कैसे है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजा आपस में बराबर। ABC नाम रख दिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, पहले देखो लिख देते हैं क्या क्या दिया, उसके बाद इसमें काम किया जाएगा। क्या दिया है? दिया गया, पहले साथ में लिख सकता है सब। ABC की ABC एक जिसकी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है। हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि नाइन एडी स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। चलो अब रुक जा तुम लोग, देखो इधर ध्यान से। यहाँ पे BD बराबर 1/3 BC दिया है, तो इसका मतलब तुम लोग क्या समझेगा सर? 1/3 BC, तो 3 इधर भागा में इधर गुने में ना हो जाएगा। 3BD बराबर 1 BC। 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इसका भी मतलब हुआ कि BC जो होगा इस फोटो में BD का 3 गुना होगा ना। यानी कि हई 3 गुना होगा, तब ना इधर 3 आ रहा है ना। तो एक लंब हम लोग को, लंब नहीं, लंब रहेगा तो 90 डिग्री कोण बना देगा ना। इसमें कह रहा है BC पर कोई बिंदु है D, और वहां पे D है जिस हिसाब से कि BD बराबर 1/3 BC है ना, 1/3 BC। यानी कि BC बराबर 3BD, यानी कि BC अगर 10 सेंटीमीटर का होता है तो BD कितना होगा? 1/10/3 ना, यानी कि 3 भाग। यानी कि BD है जो होगा, अगर ये 50 का है BD, तो है कितना का होगा? 150 का। यानी कि BC 3 गुना है, तब ना इधर 3 लिखा है। BC BD का 3 गुना, तो BC जो होगा BD का 3 गुना। तो यहां पे हम लोग D लिखते हैं, D BD BC। देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं, मान लो 3 भाग में अगर तोड़ेंगे, 1 2 3, यहां पे BD, ठीक है। इसको मिला देते हैं। अच्छा, अब जब इसको मिला दिए हम लोग, तो सबसे पहले जब हल करेंगे हम लोग, एक रचना जो किए उसको पहले लिख देते हैं। रचना क्या किए हैं? ए से डी को मिलाया, क्योंकि ये तो डी बिंदु दिया था, खाली बिंदुए ना बोला था कि डी जो है BC पर इस प्रकार से है कि BD बराबर 1/3 BC ना। तो देखो यहाँ पे अगर BC हम लोग लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर का, तो BD कितना का होगा? 5 का। तब ना है 5 5 10 और 5 15 पुगेगा। आया ही बात समझ में? है जो चीज दिया था कि BD बराबर 1/3 BC, यानी कि
बीसी जो है, बीसी है पूरा बड़ा का बीसी बीडी का 3 गुना है बड़ा का 3 गुना है कर है ननकी के 3 गुना। तो समबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसको हम x मान लेते हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, x मानेंगे। यो पूरा बड़का कितना का होगा, यो पूरा बड़का हो जाएगा x का ना। अच्छा, जब ये पूरा बड़का x का होगा तो बीडी कितना का होगा, बीडी हो जाएगा x/3 का, क्योंकि x का ना 3 टुका करके उसको देंगे। आ रहा है बात समझ में, x/3 का हो जाएगा है बीडी। देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे हल में, माना कि ए बी बराबर x, तो AC और BC बराबर भी कितना होगा, x होगा। क्यों होगा x, यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर। हाँ, सिंबल भी दे सकता है सर। अब देखो यहाँ पे ए बी को x माने हैं हम लोग, तो BC भी x हो गया और AC भी x हो गया ना। उसके बाद में हम लोग क्या किए हैं, लिखेंगे यहाँ पे, अब BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर हो गया x/3। क्यों हो गया, क्योंकि BD जो है 1/3 BC है। देखिए सर, BD के बारे में क्या बोला है, BD बराबर 1/3 BC। अगर यहाँ पे BC का मान हम लोग कितना, BC का मान अगर x रख देते हैं तो x से कम x/3 है ना आएगा, है? BD जो है 1/3 BC। अभी मुस्कुरा लो संतोनी के। देखिए यहाँ पे BD x/3 कैसे हुआ, BD बराबर 1/3 BC। तो BC का वैल्यू यहाँ पे अगर x रखते हैं तो गुने के ना चिन्ह देके x रखेंगे, तो x से कम x/3, तो x/3 लिख दिए। अब देखो तुम लोग एक चीज और, एक और रचना इसमें करना होगा, क्योंकि पाइथागोरस तो कहीं मिलेगा नहीं, तो स्क्वायर वाला कभी आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे एक ए से हम लोग BC पर एक लंब खींच देते हैं, यहाँ पे लंब खींच दिए। तो लंब हमेशा हम लोगों को मालूम है कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसको लंब खींचेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। और BC को कितना भाग में बांटेगा, 2 भाग में ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक और रचना में, इसका नाम रख लेते हैं, मान लो E रख लेते हैं, ठीक है। ए लंब BC खींचा ना। अच्छा, ए लंब BC खींच दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए जो है लंब है BC पर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन रचना से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब यही लंब है तो हम लोग लिखेंगे BE बराबर CE या EC, BE बराबर EC। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, शीर्ष है ना कहलाएगा, है चाहे है या है, किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पर लंब खींचने पर उसे समद्विभाजित करता है, उसे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब 2 भाग में बांट देता है ना। अब देखो जब समद्विभाजित करता है ये, तो इसके नीचे तुम लोग लिखेगा सर, तो अब देखो डी तनी छोट कर दिया, कहे पूरा BD कितना का हो जाएगा, BE पूरा बड़का है x का, तो BE हो जाएगा x/2 का, और C भी कितना का हो जाएगा, x/2 का। यानी कि पूरा 10 का है, तो 10 में ना 2 से भागा देंगे, तो यहां से यहां तक 5 का होगा, यहां से यहां 5 तक ना।
तो इसको x माने है तो x बटा 2 x बटा 2। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें अभी तक तो जो भी समझाए हैं एकदम आसान है, खाली तो नहीं सब समझ का फेर है। तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाएगा सब समझ में आ जाएगा। तो है जब स्टेटमेंट लिख दिए तो हम लोग लिखेंगे b बराबर बीई बराबर सी, कितना का हो गया x बटा 2 का ना। देखो अब हम लोगों का मेन काम स्टार्ट होगा। लंब खींचने का मेन कारण क्या था? लंब हम खींचे हैं कि अगर हम इधर देखते हैं तो एक पाइथागोरस काम कर सकते हैं इस त्रिभुज में ना, इसमें या इसमें भी चाहे तो पाइथागोरस त्रिभुज वाला काम कर सकते हैं, या इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस काम करने के लिए हम लोग को एक 90 डिग्री तो चाहिए ना। अब देखो हम लोग काम कहां पे करेंगे, इस चीज को ध्यान देते। एडी, एडी हम लोग को कहां मिलेगा? एडी तो है यहां पे ना, ठीक है, एडी है यहां पे, ये ना है एडी। इसको हम लोग कब काम करेंगे? जब इस त्रिभुज में काम करेंगे, इसी में एडीई में ना। तो किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय से हम लोग काम कब कर सकते हैं? जब दो गो भुजा मालूम हो ना। तो हमें तो ना हम लोग का एडीए पता है, ना ए ही पता है, और ना डी पता है। तो डी तो हम लोग अभी आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो डी हम लोग कैसे निकालेंगे? डीई बराबर है पूरा बी, यही बी में नहीं डी है, देखो ध्यान से, बीई में ही डीई है पूरा बड़का हम लोगों को मालूम है कितना का है? x बटा 2 का। एगो ननकी मालूम है x बटा 3 का, तो है नहीं निकल जाएगा। पूरा बड़का में से घटा देंगे। अगर तुम लोग हम कहें इस तरह एगो चिन्ह खींच दें कि है पूरा 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर का, तो है कितना का होगा? तो 6 कैसे 10 में से ना 4 को माइनस करेगा सर। तो यही काम हम लोग यहाँ पे डी के लिए करेंगे। डी बराबर डीई बराबर लिखेंगे बीई। देखो डी सिर्फ हम लोग को चाहिए, तो पूरा बड़का है बीई, इसमें से माइनस किसको करेंगे? बीडी को, बीडी को। तो देखो बी हम लोग का कितना का है? बी है x बटा 2 का, और बीडी है x बटा 3 का। तो इसका बाटा के जोड़ करेंगे तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब ये हम लोग घट के कितना आ जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, एक से ना बचेगा, x बटा 6। देखा सब तक कहीं गड़बड़ नहीं की पहले? x बटा 2 माइनस x बटा 3, 2 तिहाई 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 x बटा 6, ठीक है। अब देखो d हम लोग कितना का मिल गया? x बटा 6 का ना, यानी कि x बटा 3 और x बटा 6 जोड़ेगा सब तो x बटा 2 आएगा ना। अब d मिल गया। अब देखो हम लोगों का काम करना है एडी के लिए ना। अभियो हम लोग एडी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक के गुना भुजा मिला है डीई। अगर है ए ही मालूम रहता तब ना हम लोग इसमें काम करके एडी का लिख सकते थे ना, है। अब देखो अब कहाँ काम करना होगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना होगा इसमें। है तो डी मिल गया, अब हम लोगों को ए ही निकालना होगा पहले। तो ए ही तो आराम से हम लोग इस त्रिभुज में काम करके निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि इसमें AC मालूम है और EC मालूम है, तो ए ही निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? और जब ए ही निकल जाएगा तब हम लोग, जा उठा कर लाता हूं, जब ए ही निकल जाएगा यहाँ पे तब हम लोग है में काम कर देंगे इस त्रिभुजवा में। तो हम लोग का एडी का मान आएगा कि नहीं आएगा? आराम से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEC में, AEC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो हम लोगों को मालूम है कि 90 का सामने वाला कौन होता है? AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर ना। तो AC का वैल्यू है x, AE का वैल्यू नहीं मालूम है, ये के लिए तो हम लोग को इस त्रिभुज में कूद के आना पड़ा है। C कितना है? x बटा 2 स्क्वायर हो गया, इधर हो गया ये स्क्वायर है, और यही तो हम लोग को मालूम है नहीं,
हाई कितना हो जाएगा स्क्वायर बटा 4। अब इसको भेजेंगे इधर तो माइनस में ना आ जाएगा। अच्छा बताओ संतनी, हाई बड़ा है कि हाई बड़ा है? स्क्वायर बड़ा है कि स्क्वायर बटा 4 बड़ा है? हाँ हाई बड़ा है, क्योंकि तो स्क्वायर का मान जितना होगा 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो बहुत बड़ा दिमाग में रहे ना, तो 4 बतेगरे के गाड़ी घुमाओ वाले बड़ों को। स्क्वायर बटा 4 बराबर ए ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बटा के घटाव बना देंगे। अब देखो ये लिखेंगे हम लोग 1 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा। 1 चौका 4, 4 स्क्वायर ना, 4 का 4, 1 स्क्वायर तो ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? क्या कोनो के केनहू लिख सकते हैं, पूरा पूरी है तो इधर उधर करते तो चिन्ह नहीं बदलता है। 4 में से 1 जाएगा, 3 स्क्वायर है बटा 4। अब इधर से स्क्वायर टूटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा। अभी आंसर आया नहीं तो खाली इसका भुजा का ही मान निकालने में बोर्ड भर दिया हम लोग है। तो देखो इधर रूट चढ़ गया 3 स्क्वायर बटा 4। मैथ यही है, जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे बनाते जाएंगे, कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। हाँ अब तो स्क्वायर इधर खत्म ना हो गया ना। अब देखो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, स्क्वायर का तो निकल जाएगा, 2 है, 4 का भी निकल जाएगा 2। तो रूट 3 के छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अंदर x हो गया बाहर और 2 हो गया बाहर ना। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री बाई 2x ना, 2x ना, रूट 3x बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यही हम लोगों का मिल गया कितना, रूट 3x बाहर है और इधर 2 हो गया ना। चलो पहले इतना तुम लोग नोट करो सब, उसके बाद अब बताते हैं फिर। देखो यही हम लोग अभी निकाल दिए इतना का, रूट 3x बटा 2 का। अब हम लोग इसमें काम करेंगे भाई वाला त्रिभुज में। इसका नाम क्या है, एडीई। देखो इसी के नीचे तुम लोग लिखना सब, त्रिभुज एडीई में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो इसमें 90 डिग्री तो इधर ना बनेगा, तो कौन तो हो जाएगा ये एडी, यानी कि एडी का जो स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होगा। देखो एडी तो इसमें हम लोगों को मालूम है नहीं, एडी स्क्वायर बराबर ए कितना का है, ए है हम लोगों का रूट 3/2x स्क्वायर ना। और डी कितना का है, x बटा 6 का। लेकिन हम लोग को इतना ना लाना है, अभी तुरंत आ जाएगा। देखो अब एडी का तो वैल्यू हम लोगों को मालूम है नहीं, ये इसी तरह रहेगा। और रूट के अंदर फिर 3 है, तो तुम लोगों को मालूम है कि रूट वाला का जब भी स्क्वायर करना होता है तो स्क्वायर नहीं करते हैं, जो अंक रहता है वही उतर जाता है। नहीं हाँ दोनों चट्टा सन गए, यही से तू समझा तरह लोगी न, गधा कहीं का बन मानुस। देखो 3 ही उतर गया, और यहाँ पे x का गुना करेंगे क्या हो गया, स्क्वायर, और 2 दूनी 4। उसके बाद में स्क्वायर, अच्छा 36 ना। अब क्या करेंगे इसको, इसी के नीचे फिर तुम लोग लिखना सब, इसका बांटा के जोड़े ना करेंगे। 36 और 4 का एलसीएम 36, 4 9 36, 9 का 27, और 36 एकम 36, 1 एकम 1, यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए हैं। अब देखो 27 से कितना होगा, 28। अरे धोएंगे एक बार, दिमाग होश में आ जाएगा। 28 बटा 36। अब देखो है तो कट सकता है ना, 4 सते 28, 4 9 36, 7 8।
अब तुम लोगों को मालूम है जब कुछ भी बनने वाला नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो 4 सत्ते 28, 4 9 36 ना होगा, तो 9 से गुना करेंगे तो ये हो गया 9 AD स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे तो 1 सत्ते 7 एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का बाया वाला तो आ गया हाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के बदला में चाहे तो ए बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं या बी सी। तो हमको यहाँ पे ए बी ना पूछा है, तो एक्स को हटा के क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, या 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर है। यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे कि एक्स का वैल्यू जो है ए बी है। हो गया प्रूव्ड। चलो लिखो तो। हाँ